हाँ जी, हाँ, केवल मृत्यु दंड देना ही बद नहीं होता। अगर किसी सम्मानित प्रतिष्ठित इज्जतदार व्यक्ति का भरी सभा में अपमान हो जाए तो शरीर से मरने वाला एक बार मरता है, लेकिन अपमान को सहने वाला हर पल मरता है। पांडवों को समझते देर नहीं लगी। अश्वत्थामा के मुकुट में मणि लगी थी, उस मणि को निकाल लिया, मुकुट को छीन लिया और धक्का देकर नगर से बाहर कर दिया। जिस अश्वत्थामा को बड़े बड़े राजा महाराजा प्रणाम करते हैं, जो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, आज उसको धक्का देकर गांव से नगर से बाहर कर दिया। पांडव लोग इधर आगे शिविर कि चलो ठीक है द्रौपदी तुम्हारी इच्छा थी, कोई बात नहीं। अब देखो इधर अश्वत्थामा और ज्यादा चिढ़ गए। हाँ जी, वैसे चाचा तो ये सोचता कि चलो काम तो मैंने मरने का किया था, पर गुरु पुत्र होने के नाते बच गया, इतने से ही समझ जाता, लेकिन संभला नहीं और ज्वाला भड़क गई। इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इन पांडवों ने भरी सभा में मुझको लज्जित किया है, इन पांडवों के वंश को वास्तव में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अश्वत्थामा जानता है अभी पांडवों की बहू गर्भवती है। पांडवों की बहू कौन है? महारानी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु युद्ध में मारे गए और पत्नी गर्भवती थी। पति के साथ जा रही थी शरीर को त्यागने, लेकिन गर्भ में बालक था, रुक गई। बालक गर्भ में है और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र चला दिया गर्भ में कि गर्भ नष्ट हो जाए। अपनी और ब्रह्मास्त्र को जब आते देखा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हो गई। पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे ऋषियों, आज उत्तरा पांडवों के पास नहीं गई, आज उत्तरा संसार के लोगों के पास नहीं गई, सीधे कहां गई? भगवान की शरण में। क्योंकि जानती है जब मेरी सासू माँ के ऊपर विपत्ति आई, खूब रास्ता देखा। हाँ जी, द्रौपदी की भरी सभा में जब साड़ी को उतारा जा रहा था, खींचा जा रहा था, तो द्रौपदी ने पहले तो संसार पर खूब भरोसा किया, पतियों की तरफ देखा, सम्मान की भिक्षा मांगी, पितामह भीष्म की तरफ देखा, गुहार लगाई, किसी ने नहीं सुना। अंत में भगवान को पुकारा, तब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। उत्तरा समझ गई कहीं ऐसा ना हो मैं संसार की तरफ जाकर अपने समय को बर्बाद करूं। सीधे भगवान की शरण में गई और प्रार्थना करने लगी, केशव मेरी मृत्यु भले ही हो जाए, मुझे उसका कोई गम नहीं, पर मेरे उधर में पेट में जो पांडवों का अंतिम बारिश के रूप में जो बालक पल रहा है, उसकी रक्षा कर दो केशव। मन क्रम वाणी वचन से अगर मैंने कभी एक पल भी तुम्हारी स्तुति की आराधना को किया हो, मेरे इस बालक की रक्षा आप करो। गोविंद, अगर ये बालक चला गया तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा, पांडवों को कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। उत्तरा की प्रार्थना को भगवान ने सुना
और बिना सोचे समझे भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जी कौन जाना चाहेगा बताओ? गर्भ में कोई जाना नहीं चाहता। गर्भ जैसी गंदगी संसार में कहीं नहीं, गर्भ जैसा दुख संसार में कहीं नहीं है। हाँ बड़ा भयानक दलदल है गर्भ। जी रक्त खून आदि मज्जा आजी में लिपटा हुआ जीव गर्भ में रहता है, उल्टा लटका रहता, उल्टा पैर ऊपर और सिर नीचे। कितना दुख पाता है, कितने कष्ट होते हैं। इतना दुख संसार में नहीं जितना दुख गर्भ में है। इसलिए गर्भ में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन भगवान बिना सोचे समझे भी उस गर्भ में चले गए। यही भगवान की महानता है। इसलिए भगवान को जी करुणा वरुणालय कहते हैं, अकारण करुणा वरुणालय। जहां संसार साथ छोड़ देता है, जहां परिवार साथ छोड़ देता है, वहां भगवान की कृपा साथ देती है, ठाकुर जी की भक्ति साथ देती है। इसलिए कहते हैं संसार को साधते चलो, लेकिन भगवान की भक्ति को भी बढ़ाते चलो। खूब धन कमाओ, यश कमाओ, घर बनाओ, बालकों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब नाम कमाओ, सम्मान पाओ, लेकिन साथ साथ भगवान को मत भूलो। ये संसार जब तक साथ है, बोले जब तक पास में माल है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो है जी। हाँ कोई नहीं पूछेगा बिना माल के। पद प्रतिष्ठा होती है ना है जी। हाँ तो सब कहते हैं वो तो हमारे ही है। हाँ धन संपदा साथ होती है तो 10 दूसरे भी अपने बन जाते हैं, और कुछ नहीं होता तो अपने भी। हाँ ये संसार की सच्चाई है। इसलिए संसार को खुश करने में ज्यादा समय मत लगाओ। ये प्रयास करो जीवन में कि गोविंद खुश हो जाए। जिस दिन भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उस दिन ये जीवन सफल हो जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान गर्भ में प्रवेश करके गए। ऐसी जोर से भगवान ने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को भगवान ने दर्शन दिया और रक्षा करके भगवान बाहर आ गए। देखो कल एक कथा सुनी थी हमने भगवान सुखदेव की, सुनी थी ना। उनको भी दर्शन कब हो गए? मैया के गर्भ में। जन्म बाद में हुआ और भगवान के दर्शन। और आज ये जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। यही बालक आगे चल के परीक्षित बना। ये भागवत की विशेष महिमा है कि भागवत को गाने वाले भगवान सुखदेव और भागवत को सुनने वाले महाराज परीक्षित, ये दोनों का जन्म बाद में हुआ और भगवान के दर्शन इन्होंने जन्म से पहले करे। ऐसे संसार में और कोई कथा आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जन्म बाद में है और भगवान के दर्शन पहले ही हो गए। ये भागवत का संयोग है। भगवान ने सुंदर उत्तरा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गर्भ की रक्षा की है। और भगवान पांडव लोग राजा बन गए तो भगवान कुछ दिन के लिए द्वारिका पहुंच गए। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान झंगा टोपी लेकर आए। हाँ जी, क्योंकि भुआ है, माता कुंती भगवान की भुआ है। और भुआ की बहू के यहाँ जब पुत्र हुआ तो भगवान बालक के लिए टोपी झंडा कपड़े लेकर पहुंचे।
पांडव लोग राजा बन गए, राजा बन गए। द्रौपदी राजरानी बन गई, कुंती राजमाता हो गई है। भगवान ने युधिष्ठिर को खूब समझाया। युधिष्ठिर राजा तो बन गए, लेकिन रात रात भर युधिष्ठिर को नींद नहीं आती। रात में जग जग के बैठ जाते हैं युधिष्ठिर। क्यों? युधिष्ठिर पूरी महाभारत को अपना किया हुआ कराया हुआ मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ। युधिष्ठिर के मन में प्रसन्नता नहीं है। भगवान ने खूब समझाया, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं गोविंद ये युद्ध हुआ, ये इतनी मृत्यु हुई, देखा जाए तो इनकी सब वजह मेरी, मैं ही तो हूं। ये राजपाट मुझे सुख नहीं देता, मुझे नींद नहीं आती। ऐसे ऐसे राज को लेकर क्या करूं जिस राज के चक्कर में मेरे अपने मेरे हाथों मारे हैं जी। तो सही बात है भैया, ऐसा धन भी किस काम का जिस धन के लिए, जिस वैभव के लिए अपनों को मारना पड़े। युधिष्ठिर इस सबका कर्ता अपने आप को मानते हैं, इसलिए दुखी हैं। गोविंद मुझे ही तो ये सब चाहिए था ना, इस सबको पाने के चक्कर में तो ये सब हो गया। ऐसी धन संपत्ति को लेकर क्या करूं? इसके कारण कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। युधिष्ठिर के पास समझ में नहीं आई। देखो, जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया गीता में, वही ज्ञान युधिष्ठिर को दिया, पर अर्जुन ने एक बार में समझ लिया और युधिष्ठिर ने बार बार भी नहीं समझा। ऐसा क्या है? देने वाले भी भगवान ही हैं जी। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया वही युधिष्ठिर को दिया, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। अर्जुन ने एक बार में समझ लिया। इसका कारण है श्रद्धा। जब तक सुनाने वाले के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, वो लाख गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला ले, उसकी बात तुम्हारे हृदय में बैठेगी नहीं है जी। जल वहीं तो ठहरता है जहां गड्ढा होता है। युधिष्ठिर भगवान को अपना मामा का लड़का ही समझते हैं केवल। हाँ, ये वही तो कृष्ण है, मामा वसुदेव का लड़का ही तो है, ऐसा समझते हैं। कौन? युधिष्ठिर। और अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साधु माम त्वाम प्रपन्ना। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरुजी और मैं आपका शिष्य हूँ। ये भाव किसका है? अर्जुन का। जब तक सुनाने वाले के प्रति हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, उसकी ज्ञान, उसकी बातें हमारे जीवन में उतरने वाली नहीं है। भगवान बोले, इनको मैं पितामह भीष्म से ज्ञान दिलाऊंगा। बोलूंगा मैं, पर कपड़े बदल। कौन से कपड़े? बोले पितामह भीष्म के भीतर प्रवेश करके उनके मुख से युधिष्ठिर को समझाऊंगा, तो युधिष्ठिर की समझ आ जाएगी। तो भगवान पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर, माता कुंती को लेकर आज पितामह भीष्म के पास गए। अनेक दिनों से पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रोम रोम में बाण लगे हैं, रोम रोम से रक्त खून बह रहा है। और भगवान आज पितामह भीष्म के यहाँ पधार रहे हैं।
उठ नहीं सकते, हाथ जोड़ नहीं सकते। भगवान को आते देखा, मनी मन भगवान को प्रणाम किया और सुंदर स्तुति पितामह भीष्म ने गाई। हम लोग तो अंत समय में नाम लेने में भी चूक जाते हैं, है ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आबत नाही। हजारों साल ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि अंत में जब मरूं तो भगवान का नाम मेरे मुख से निकल जाए, लेकिन कई बार नहीं निकल पाता, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है जी, बड़ी प्रबल है। मरते जीव मरता है, लेकिन मन संसार में लगा रहता है। हाँ, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाद इस संपत्ति का क्या होगा, मेरे बाद इनकी देखभाल कौन करेगा, ऐसा सोचते सोचते ये जीव प्राणों को त्याग देता है और अंते या मति सा गति। मरते मरते संसार का चिंतन करता है तो अगली योनि फिर संसार में प्राप्त हो जाती है, मोक्ष नहीं हो पाता। इसीलिए कहा है भैया, मरते समय जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है उसका जीवन ही सार्थक होता है। अंत भला तो सब भला। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। 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 छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक बात आपसे कहें, हर व्रत का, हर यज्ञ का, हर धर्म का केवल इतना ही फल होता है। ये संत लोग आपने देखे सर्दियों में इतने जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं? इनको धन नहीं चाहिए। धन चाहिए होता तो ये संत बनते क्यों? इनको ऐसा क्या चाहिए जो इतना तपस्या कर रहे हैं? गर्मियों में आसपास कंडे जलाकर बैठे हैं, ऊपर सूर्य की गर्मी और गर्मी को बढ़ाकर तपस्या कर रहे हैं। क्या चाहिए इनको? संसार। संसार चाहिए होता तो ये संत क्यों बनते?
इतने कठिन ये तप व्रत क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। मेरा सांवरा निकट हो, जहो मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये बुढ़ापे का कष्ट बहुत खतरनाक होता है। हाँ, जब तक जान है, हाथ पांव में शक्ति है, तब तक सब साथ देते हैं, है जी। और जरा भी असहज हुए, किसी के आश्रित हुए, तो धीरे धीरे घृणा शुरू हो जाती है जी। बोलो कितने लोग हैं बुढ़ापे में? देखो ना, हाँ जी, वस्त्र खराब हो जाए, पिता वस्त्र को गंदा कर ले, बीमारी में लाचारी में, तो बहू पास में नहीं जाता, बेटा पास में नहीं जाता। हाँ? हाँ? दादाजी के कमरे में कोई जाना पसंद नहीं करता। आज का ये सुनसान, आज का जो युग चल रहा है, इसलिए प्रार्थना करो गोविंद। जब प्राण तन से जाए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण तन से जाए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण तन से जाए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण तन से जाए, कोई रोग ना सतावे। घनश्याम याद आए, घनश्याम याद आए। जब प्राण तन से निकले। श्याम याद आवे, जब प्राण तन से निकले। अच्छा, घनश्याम याद आएगा तो क्या होगा? बोले ये टिकट है भवसागर को पार करने का। ट्रेन में बैठ जाते हैं तो टिकट जरूरी है ना। टिकट नहीं हो तो चाय वाला भी टीटी नजर आता है। कहीं समोसे बेचने वाला आ जाए और टिकट नहीं हो तो उससे भी भय लगता है। टिकट हो तो व्यक्ति टीटी के पास जानबूझकर जाता है, पकड़ ये रहा टिकट। और टिकट नहीं हो तो दूर भागता है। हाँ, कभी कभी बाथरूम में चला जाता है ट्रेन कि टीटी निकल जाए तो फिर निकलूंगा। क्यों? भय है। मृत्यु बड़ी भयंकर है, जब आती है तो व्यक्ति कांप जाता है। देखा ना कई बार मुंह फटा, आंख फटी, कभी कभी वस्त्र खराब हो जाते हैं। क्यों? मृत्यु का रूप बड़ा भयंकर होता है।
लेकिन जब गोविंद की याद बन जाती है तो मृत्यु भी फिर कुछ बिगाड़ घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। ओ घनश्याम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, बोलिए ना, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कछु तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अस्पताल में से बोल रहे हैं। अस्पताल में बोलते हैं ना धीरे धीरे, हाँ जी, तेज बोल लो भैया, कथा में है अपन। भक्त वत्सल भगवान की जय। तो क्या है सब शास्त्रों का सार, सब सुव्रत सत्पुण्यों का फल क्या है? जब शरीर से प्राण निकले तो भगवान की याद बनी रहे। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर है। भगवान का दर्शन हुआ अंत समय में, अंत समय। प्रणाम किया, सुंदर स्तुति गाई, सुंदर स्तुति कर रहे हैं पितामह भीष्म। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभू। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तु, प्रकृतिमुपेयुषि यत् भव प्रवाह। पितामह भीष्म भगवान को अपनी मति समर्पित कर रहे हैं। मानो पितामह भीष्म कह रहे हैं, गोविंद मेरी पुत्री को आप अपने चरणों में स्वीकार कर लो। भगवान को चौंक है कि पितामह भीष्म तो ब्रह्मचारी है, पुत्री कहां से आ गई? बोले ये मेरी जो बुद्धि है यही मेरी पुत्री है, और इस पुत्री को आपके जैसा सुंदर वर कहां मिलेगा? आप इसे स्वीकार कर लो। आप करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, अकारण भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। मुझे वो क्षण याद आता है, अपने भक्तों के मान के लिए आप झूठे भी हो जाते हैं।
अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जब भक्त की रक्षा की बात आ जाए तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं गोविंद मुझे वो समय याद आता है। एक बार महाभारत में 2 प्रतिज्ञा हुई और दोनों प्रतिज्ञाएं ऐसी कि एक से एक बढ़कर। दोनों प्रतिज्ञा को करने वाले भी महारथी। एक प्रतिज्ञा करी भगवान श्री कृष्ण ने और एक प्रतिज्ञा करी पितामह भीष्म ने। बहुत ध्यान देना, क्या प्रतिज्ञा की? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान के पास गए मदद मांगने, मदद के लिए गए। भगवान बोले भैया सुनो, सीधी सीधी बात है। हाँ, क्या बात है? बोले एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है, जिसको जो चाहिए बोले। दुर्योधन भगवान की सेना को ले लेता है कि द्वारकाधीश मुझे तो आप अपनी सेना दे दो। अर्जुन बोले अब मांगने क्या प्रभु? जब 2 लोग मांगने वाले हो और 2 वस्तु हो तो जब एक मांग लेता है तो दूसरी अपने आप दूसरे की हो जाती है। मैं क्या मांगूं? भगवान बोले अर्जुन अच्छे से विचार कर लो और मैं ये दोनों हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं भुजा उठाकर कि पूरा युद्ध हो जाएगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। खूब सोच लो, अभी समय है। अर्जुन बोले कोई बात नहीं प्रभु, आप शांत बस हो जाना, मत उठा। लो जी बंटवारा हो गया। कैसा बंटवारा हो गया? दुर्योधन ने ले ली सेना और अर्जुन ने ले लिए भगवान श्री कृष्ण। अब युद्ध हुआ। युद्ध होते होते पितामह भीष्म को पता लगा कि भगवान ने तो ऐसी प्रतिज्ञा करी है, तो पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली। पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा करी? बोले भैया सुनो सभी लोग, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं गंगा का पुत्र भीष्म, अगर मैंने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को हथियार नहीं उठवा दिया, शस्त्र का धारण नहीं कराया, तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है सोचो। एक कहता है मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और दूसरा कहता है मैं उठवा कर रहूंगा। युद्ध प्रारंभ। बड़े बड़े महारथियों को अर्जुन ने पछाड़ दिया। गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को अर्जुन ने परास्त कर दिया। समस्त कौरवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया अर्जुन ने। लेकिन जब सामने पितामह भीष्म आए और जब पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार करी तो अर्जुन भी घबरा गया। पितामह भीष्म के बाणों का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं। जब बाणों की वर्षा होने लगी, अर्जुन का कहीं कवच टूटने गिर गया, कहीं रथ का पहिया निकल कर भग गया। अर्जुन हताश और निराश होने लगे। अर्जुन कहते हैं गोविंद बचाओ। भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी प्रतिज्ञा है, कुछ करो ना, कुछ करो, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है, कुछ करो।
अर्जुन ने थोड़ा बहुत जैसे कुछ किया, लेकिन पितामह भीष्म के बाणों का जवाब उत्तर अर्जुन नहीं दे पाए। जब भगवान ने देखा कि अब तो अर्जुन बिल्कुल परास्त होने वाला है, भगवान की आंख नेत्र लाल हो गए और क्रोध से भगवान टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर दौड़े। किसके सामने? पितामह भीष्म के सामने। टूटे हुए पहिए को भगवान ने उठाया और जैसे कोई शेर अपने शिकारी की ओर भागता है, ऐसे भगवान नेत्रों को लाल करते हुए पृथ्वी कांपने लगी, है जी, आकाश थर-थर कांपने लगा। और जब भगवान दौड़े हैं तो पितामह भीष्म ने बाण नीचे रख दिए और भगवान के चरणों में लेट गए। गोविंद, मैं तुमसे युद्ध थोड़ी चाहता था, मैं तो यही देखना चाहता था कि आप अपने भक्तों के लिए कहां तक जा सकते हो। गोविंद, आज अर्जुन की रक्षा के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल गए। हाँ जी, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने नियम से भी भटक गए। किसके लिए? भक्त के लिए। पितामह भीष्म ने सुंदर स्तुति गाई, सुंदर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ये द्रौपदी राजरानी बन गई है, ये युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, इनको थोड़ी शिक्षा दे दो। क्या शिक्षा दे दो? राजा का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या होता है। अभी ये राजा तो बन गए पर इनको राजपाट चलाने का ज्ञान नहीं है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगतः। पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश देना प्रारंभ किया। भैया, राजा का सबसे बड़ा धर्म तो ये कही है, क्या? बोले सभी प्रकार से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। वही राजा श्रेष्ठ है जिसके राज्य में प्रजा निर्भय होकर जीवन को जिए, व्यतीत करे। राजा वही श्रेष्ठ है जिसके राज्य में 3 सुविधा सबको समान रूप से मिले, भेदभाव नहीं हो। कौन कौन सी? बोले उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और उत्तम न्याय। ये सबको बराबर मिलना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, है जी, कोई भी हो। जिस राजा के राज्य में ये 3 वस्तुएं सबको समान भाव से मिलती है, प्राप्त हो जाती है, वही राजा श्रेष्ठ कहलाता है। राजा का दूसरा कर्तव्य सभी प्रजा की सुरक्षा करना और राजा के अनेक धर्म बताए, और उन्हीं प्रसंग को बताते हुए आज पितामह भीष्म कहते हैं, भैया जीवन में ना तो पाप करो और ना पाप होते देखो। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हमारे बीच में ठाकुर प्रसाद मीना जी देवल खेड़ी गांव से आए हैं। गुरु जी का सम्मान
राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। पाप करने वाला जितना पापी होता है, पाप देखने वाला भी उतना ही पापी होता है। क्या करें? बोले कहीं पाप हो रहा हो तो रोकने का प्रयास करो, और रोक नहीं सकते तो उसको देखने का प्रयास करो। है ना? अगर सामर्थ्य है, रोक सकते हैं तो रोको, और नहीं रोक सकते हैं तो देखो मत। क्योंकि पाप करने वाला और पाप देखने वाला दोनों को ही पापी बताया है। और आजकल इस प्रकार का पाप बहुत बढ़ रहा है। हाँ। आजकल किसी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और लोग हाथ पर हाथ बांधकर देखते रहते हैं। कोई रोकने वाला नहीं। अनेक प्रकार की घटना भूमि पर होती है। लोग सोचते हैं हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। सब ऐसा ही सोचते हैं। आज हम नहीं रोके, कल हमारे साथ होगा, फिर हमें कैसा लगेगा। कुछ समय पहले की घटना है, कन्या को दिल्ली में किसी ने 20 सड़क पर चाकुओं से कूद कर मार डाला, और लोग देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। अभी कुछ समय पहले इस प्रकार के अत्याचार पर, दुराचार पर भी समाज अगर मौन है तो समाज की इससे बड़ी बड़ी गलती कुछ हो नहीं सकती। आज किसी और की बेटी है, कल हमारी हो सकती। आज किसी और की बहन को अगर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है तो कल हमारी भी हो सकती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि अन्याय करो भी मत, और अन्याय को होने भी मत देखो भी, उसको रोकने का प्रयास करो। पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं, और सुनो, ऐसा उपदेश कर रहे थे कि द्रौपदी को थोड़ी सी हंसी आ गई इस बात पर। किस बात पर? पाप करने वाला, पाप देखने वाला। द्रौपदी बीच सभा में हंस गई। तो पितामह भीष्म कहने लगे ज्ञान तो कर दिया बंद, और बोले द्रौपदी बताओ क्यों हंसी। द्रौपदी बोली छोड़ो ना बाबा, कुछ नहीं, ऐसे हंसी आ गया। नहीं 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 द्रौपदी, हाँ जी, एक सत्यव्रत स्त्री अकारण कभी हंसती नहीं, उसकी हंसी हंसी कारण होता है। मैं अंतिम समय में बैठा हूं, कुछ समय पश्चात मेरी मृत्यु होने वाली है। मैं जीवन में कोई संशय लेकर मरना नहीं चाहता, जल्दी बताओ। हंसने वाली द्रौपदी अब रोने लगी। बाबा क्षमा कर, आपका ये ज्ञान तो मेरे गले नहीं उतरता। क्यों? बोले जिस समय मेरी भरी सभा में साड़ी को दुशासन खींच रहा था, उस भरी सभा में सामने कुर्सी लगाकर आप बैठे, आपने एक बार भी नहीं कहा कि दुशासन ये दुराचार मत कर। मैं अपनी सम्मान की आपसे भिक्षा मांग रही थी, मैं भरी सभा में रो रही थी, मैं चीख रही थी, पुकार रही थी,
उस सभा में आप भी बैठे थे, आपने एक बार भी नहीं कहा कि दुशासन ये अपराध मत करो, और आज आप कहते हो पाप करने वाला और पाप देखने वाला। पितामह भीष्म का कंठ अवरुद्ध हो गया और पितामह भीष्म कहते हैं द्रौपदी, मैं मानता हूं उस समय मैंने अपराध किया और उस अपराध की सजा तो मैं भुगत रहा हूं ना इतने दिनों से, परंतु द्रौपदी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष होकर पितामह भीष्म कहते हैं जीवन में जो अन्न का हम भोग करते हैं, जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं वो भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए। क्यों? मैंने उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए दूषित अन्न से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई और उस दूषित बुद्धि से मुझे ज्ञान अज्ञान पाप और पुण्य का भेद ही समाप्त हो गया और उस दूषित अन्न के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। इसलिए अन्न का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। सुना भी है ना, जैसा खाओ अन्न और वैसा बन जाए। कछु तो ऐसे बैठे हड़ताल पे बैठे चक्का जाम कर रहे का भैया, बोलो जैसा खाओ वैसा हो जाए। तो जिस भोजन को हम पाते हैं उस भोजन में बहुत शुद्धता रखना चाहिए। पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति का भी दुर्योधन का अन्न खाकर बुद्धि दूषित हो गई, भ्रमित हो गई। फिर हम तो इतने पुण्य प्रतापी नहीं है, इसलिए भोजन बहुत सुंदर, और केवल भोजन नहीं, भोजन बनाने वाले के विचार भी सुंदर हो। हाँ, भोजन बनाने की जगह भी बहुत सुंदर हो। इतनी जब सुंदरता का ध्यान रखोगे तो आपकी बुद्धि अपने आप सुंदर होगी। हाँ, पर आजकल रख नहीं पाता। हाँ, कलयुग का सबसे ज्यादा अगर कुछ बिगड़ा है वर्तमान में तो लोगों का भोजन बदल गया, बिगड़ गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, भोजन करने की जो परंपरा, जो पद्धति थी वो बहुत भिन्न होती जा रही है और उसका परिणाम देख रहे हो आप। हाँ जी, कितने रोग हो गए। आज से 10-20 साल पहले पीछे चले जाओ, इतने रोगों को कोई नहीं जानता था। आज घर घर में रोगी बैठ गए। हाँ जी, घर घर में शुगर पहुंच गई, घर घर में बीपी पहुंच गया। हाँ, घर घर में हार्ट के पेशेंट हो रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खान पान बदल गया। भोजन बनाने की जो जगह है वो बहुत पवित्र हो, उस जगह पर अन्नपूर्णा मैया का वास रहता है और ऐसी जगह में कभी भी बिना स्नान के नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ जी, पर क्या करेंगे मुझे, सुबह सुबह बच्चा स्कूल जाता है, जब तक तो नहा भी नहीं पाते, फिर क्या करेंगे? हाँ जी, बिना नहाए जाना पड़ता है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जब किसी की मृत्यु हो जाए शमशान में ले जाते हैं और शमशान में ले जाने के बाद घर पे सबसे पहले आकर क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मुर्दे खाते हैं ना। तो रात में हम जब सो जाते हैं तब मुर्दे ही तो हैं, मुर्दा के साथ जाते हैं तो नहाते हैं और खुद मुर्दा बन जाते हैं तो सुबह नहाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ जी, कितनी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा ये शरीर रात में छोड़ता है, कितनी गंदगियों को बाहर करता है। ये शरीर तो गंदगियों का पुतला है। हाँ जी, रोम रोम से गंदगी निकल रही है। हाँ, वो तो ये थोड़ा सा प्लास्टर अच्छा कर दिया भगवान ने तो पीछे पड़े रहते हैं लोग। बोलो राधे राधे। नहीं तो क्या है, अच्छा बताओ। हाँ जी, नाक से गंदगी, कान से गंदगी, रोम रोम से पसीना में। हाँ जी, कितनी गंदगी भरी है शरीर में, कुछ भी अच्छा नहीं है। केवल इतना है अच्छा कि इस शरीर से भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, इसलिए महान है।
नहीं तो कोई अंतर नहीं है। भोजन पशु भी करते हैं, बच्चे उनके भी होते हैं, सोते वो भी हैं, खाते हमसे ज्यादा है। हम तो 2 रोटी खाते हो हैं जी। पशु हाथी देखो 2 कुंटल खा जाता है, बोलो हमसे अच्छा है नहीं। ये शरीर केवल भोजन करने के लिए थोड़ी मिला, ये शरीर मिला भगवान की भक्ति करने। तो शरीर जिस अन्न से पुष्ट होता है वो अन्न पवित्र, जहां बनता है वो जगह पवित्र हो। और बनाने वाले के विचार। हाँ जी, घर की स्त्री पता है कौन सी होती है? हाँ जी, सौभाग्यवती स्त्री वही होती है जो घर में 10 मेहमान आ जाए तो प्रसन्नता से उनको प्रेम से भोजन करा दे। ऐसी स्त्री के घर में अन्नपूर्णा का साक्षात वास होता है। पर आजकल तो महाराज है जी, 4 लोग आ जाएं तो पूछो। हाँ, भोजन बनाते बनाते भी रोज के रोज मैं ही बनाऊं, रोज के रोज मेरी ड्यूटी। ऐसे किड़किड़ करके चिड़चिड़ करके भोजन बनेगा तो खाने वाले का दिमाग कैसा होगा? सोचो। हाँ जी, बच्चे खाएंगे वो भी चिड़चिड़ करेंगे, पति खाएगा वो भी चिड़चिड़ करेगा। इसलिए भोजन प्रेम से बनाओ, भगवान का स्मरण करते हुए बनाओ, भगवान का नाम लेकर भोजन बनाओ। भोजन बनाने की जगह को क्या बोलते हैं? हाँ, बदल गए ना, देखो नाम से भी प्रभाव। पहले क्या बोलते थे? बोलो। पुराने समय में रसोई बोलते थे, है ना? माताएं जानती होंगी रसोई मतलब जहाँ कई प्रकार के रस भरे, रस खट्टा, मीठा, तीखा और न जाने कितने रस भरे रहते हैं। जहाँ अनेक रस विद्यमान हो उस जगह को कहते हैं रसोई। फिर धीरे धीरे समय बदला तो लोग कहने लगे चौका। हाँ, सुबह सुबह मैया चूल्हे का पीली मट्टी से गोबर से चौका लगाती थी। हाँ, सब मैया जानती होंगी जो बैठी चूल्हे वाली। कच्चे घर वाले, ग्रेनाइट वालों को नहीं पता चौका कैसे कहते हैं। बोलो राधे राधे, ए जोर से बोल लो। हाँ, ग्रेनाइट जिनके किचन में लग गया उनको नहीं पता चौका किससे कहते हैं। तो सबसे पहले होती थी मैया झाड़ू पोछा करके चौका कर देती थी, रोज पवित्र हो जाता था। क्योंकि मिट्टी है ना, अनेक प्रकार के जीव जंतु उसमें आ जाते हैं, निकल जाते हैं, तो सुंदर कर देती थी। गोबर में बड़ी बड़ी ताकत होती है कीटाणुओं को भगाने की। इसलिए तो पहले लिखते थे आंगनों को, दीवारों को गोबर से लिखते थे। आजकल कंपनी वालों ने गोबर को तो गंदा बता दिया और फाइनल को हाथों में फाइनली फिनाइल पकड़ा दिया। गोबर से आने लगी दुर्गंध और फिनाइल वाले हो गए। तो चौका कहते हैं। अब क्या कहते हैं? आजकल क्या कहते हैं? जहाँ भोजन बनता है क्यों कहते हैं बताओ? सुबह से शाम तक किच मची रहती है। हाँ, सुबह उठते से ही अन्नपूर्णा मैया का वास होता है भंडार गृह में। अगर वही पवित्र नहीं रहा तो बोलो अन्नपूर्णा वहां रहेंगी? कभी नहीं रहेंगी। इसलिए भोजन बनाने के स्थान को बहुत सुंदर रखो, बहुत पवित्र रखो, पावन रखो। भोजन बनाते समय विचार अच्छा रखो, मन प्रसन्न रखो। जो प्रसन्नता से भोजन बनाता है उसका भंडार कभी कम नहीं होता। ऐसी सुलक्षणा स्त्री अगर 10 लोग आ जाएं और 5 लोगों का भोजन बना हो तो 5 लोगों के भोजन में 15 लोग तृप्त हो जाते हैं। ऐसी बरकत मानना पूर्णा देती, कम नहीं पड़ता। ऐसी शास्त्रों में कई कथा विद्यमान है।
एक चावल से अनेक लोगों का पेट भर दिया द्रौपदी ने। बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि मन में श्रद्धा थी, भाव था। कोई आ जाए रिश्तेदार, कोई आ जाए भिक्षुक, तो प्रेम से भोग लगवा दो, भोजन करा दो। दान करने से कभी धन कम नहीं होता, भोजन कराने से बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए जिस लायक ठाकुर जी बनाए उस लायक सेवा करो। कोई 4 रिश्तेदार आ जाए तो जरूर ये प्रयास करो कि हमारे घर से भोजन करके जाए। ऐसी प्रसन्नता वाली स्त्री के हृदय में ही अन्नपूर्णा विराजमान रहती है। पितामह भीष्म कहते हैं, द्रौपदी मैंने उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, इसलिए अपराध बन गया। इसीलिए मैंने उस अन्न से बने हुए रक्त को रोम रोम से निकाल दिया। जब वो खून निकल गया, आज मेरा मन पवित्र हो गया, इसलिए मैं उपदेश कर रहा हूं। भगवान ठाकुर जी की भक्ति से ओतप्रोत होकर पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर उपदेश पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को दिया और भगवान से प्रतीक्षा की, हे गोविंद जब तक मेरे प्राण न निकले आप यूं ही खड़े रहना। भगवान भी पितामह भीष्म की प्रार्थना पर खड़े रहे और देखते ही देखते पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और पितामह भीष्म का जो है मोक्ष हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इधर भगवान पुनः पांडवों को लेकर आए और जब राजा बन गए तो भगवान जाने की कहने लगे। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे। उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा की, जिस बालक का जन्म हुआ वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इधर भगवान ने जाने की बात कही, पांडवों ने भगवान को खूब प्रणाम किया। माता कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। और सुनो, आज कुंती ने भगवान को भगवान कहा है। वैसे कुंती मां कभी कृष्ण, कभी कन्या, कभी कलुआ ऐसे कहती थी। क्यों? क्योंकि भुआ है मां कुंती भगवान की, वसुदेव जी की बहन है मां कुंती। लेकिन जब आज भगवान कहने लगे कि मुझे द्वारिका जाना है और लोगों की भी मुझे करना है, आप सुंदर राजपाट का भोग करो, मैं चलता हूं। जाते जाते पांडवों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने भजन मांगा, किसी ने कुछ मांगा। कुंती ने स्तुति की और भगवान को भगवान कहा तो भगवान ने कहा, बुआ तू कभी मुझसे कान्हा कहती थी, कभी कन्हैया कहती थी, कभी गोपाल कहती थी, आज तूने मुझसे भगवान कहा। आज मुझसे भगवान क्यों कहा? और कोई बात नहीं बुआ, तूने आज भगवान कह दिया तो ये भगवान तुझसे कहता है तू इस भगवान से कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। कुंती बोली, क्या मांगू? बिना मांगे इतना सब कुछ मिल गया, अब क्या मांगू? भगवान बोले, नहीं बुआ मेरा मन होता है, तूने भगवान कहा है ना, तो भगवान से तो लोग मांगते ही हैं ज्यादातर, तू भी मांग। कुंती बोली, मांग लूंगी पर दोगे? हाँ ना ना, हाँ नहीं, वचन दो, मैं जो मांगूंगी वो मुझे दोगे? बोले बिल्कुल बिल्कुल। कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और भगवान से ऐसी वस्तु मांगी जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं मांग सकता। क्या मांगा? विपदा सन्तु न शाश्वत यत्र यत्र जगद्गुरु। हे प्रभु, देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो। क्या दे दो? और हम क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति आवे, कष्ट मिटे तन
ये कौन मांगता है? हम लोग। और कुंती क्या मांग रही है? दुख दे दो। भगवान भी सोचने पर मजबूर हो गए कि बाप हुआ, आप कुंती के चरित्र पर नजर डालिए। कुंती का जन्म कहीं और हुआ, पाला किसी और ने। बताओ, जिसका जन्म कोई हो और पाले कोई, क्या ऐसा बचपन सुखी रहता है? बचपन का कोई सुख नहीं। जवान हो गई, विवाह हो गया, तो पति का भी कोई सुख नहीं। पति भी मिला पांडु रोगी, पांडु रोग से ग्रसित, पीलिया से ग्रसित। उस पति को भी श्राप लगा है कि अगर काम वासना की इच्छा से पत्नी के पास गया तो मौत हो जाएगी। तो दो पत्नी थी पांडु महाराज। कुंती ने तो अपने आप को साध लिया, मातृ नहीं संभाल पाई, पहुंच गई पति के पास। तो भरी जवानी में पति की मौत हो गई, पति का कोई सुख नहीं मिला। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से पुत्र हो गए 5। उन पुत्रों को भी मारने के लिए 100 कौरव हमेशा तैयार हैं जी। कभी लाक्षा गृह में आग लगाकर मारना चाहते, कभी भोजन में विष मिलाकर मारना चाहते। और भगवान कहते हैं मैया, जीवन में इतने दुख हो गए और आज मैंने तुझे दुख दूर करने के लिए कुछ मांगने को कहा, तूने फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। इतने दुख तूने सुख देखा ही कब है? आज तू राजमाता बनी, आज तेरे पुत्र राजा बने, आज तेरे जीवन में सुख आया और आज तूने फिर दुख मांग लिया। ये दुख भोगते भोगते तेरा मन नहीं भरता क्या? कुंती के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और कुंती कहती है गोविंद ऐसे सुख को लेकर करूं क्या जो सुख मुझे तुमसे दूर कर। क्या मतलब? बोले जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, दुख आया, तुम मेरे साथ खड़े थे। आज मेरे जीवन में सुख आया, तुम जाने की बात करते हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख को तो पत्थर मारूं मैं, कैसे सुख को जो हरि हृदय से जाए। बलिहारी बा दुख की जो पल पल याद करा। ऐसे सुख से तो वो दुख अच्छा था गोविंद, चाहो तो फिर से वही दुख दे दो। क्योंकि जब तुम सामने होते हो ना तो दुख दुख नहीं लगता। और ये सच्ची बात है, भगवान से जुड़े हुए भक्त को दुख का एहसास होता ही नहीं। दुख आता है, परेशानियां ज्यादा आती है, लेकिन जिसका मन सच्ची भक्ति भगवान के चरणों में होती है उसको एहसास है। क्यों? ध्रुव के जीवन में कितना संघर्ष दुख आया, प्रहलाद के जीवन में कितना दुख आया, अरे मीरा के जीवन में कितना दुख आया, लेकिन मीरा फिर भी भगवान का भजन कर। पूरा परिवार उसके खिलाफ खड़ा है, पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा था। ये कैसे घूमती है संतों के साथ, ये कैसे सब महाराज पति ससुर सास सब मीरा को ताने मारते, लेकिन मीरा को उनका कोई असर नहीं होता। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गए मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी सारी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। एक बार उठाइए ना दोनों हाथ और बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ओ मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा मोहन प्रीतम को मनाने लगी, मीरा मोहन प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी सारी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी सारी लगन मीरा हो गई मगन। जय हो। राणा ने जिस दिया
के बाद भी गा रही है और तुम सुकून से बैठने के बाद भी नहीं गा पा रहे। आज तो भगवान प्रकृति मेहरबान है, देखो लग नहीं रहा है गर्मी का ही मौसम। हाँ, उठा लो दोनों हाथ, इधर वाले को उठा लो ना। हाँ, पूरे ही उठ जाओ, कोई बात नहीं, उठ जाओ, उठा के दोनों हाथ कह दो। ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई, ओ मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई, ओ मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई। ओ मीरा हो गई मगन। और मगन होकर मीरा फिर क्या कहती है? हाँ? ओ मोहन आओ तो सही सामना, आओ तो सही माधरा मंदिर में तेरा बटे। मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माला रे मेरा मीराबाई तेरी घड़ी। मोहन आओ तो सही सामरा, आओ तो सही माधरा मंदिर में मीराबाई अकेली। ओ मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव राम मंदिर में मीराबाई तेरी घड़ी। अकेली खड़ी रे मीराबाई, अकेली खड़ी। दोनों हाथ उठाइए, बुलाइए। मोहन आओ ताली बजा के। आओ तो सही माधरा मंदिर में मीराबाई अकेली। ओ मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही माधव रे मंदिर में मीराबाई तेरी घड़ी। जय हो। बन जाऊं, देखे तो सावरिया में और मुकुट बन जाओ। हाथ के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। एक दो तो साविरों में और मुकुट बन जाओ। और मुकुट बन जाओ। और मुकुट बन जाओ।
हाथे के दो तो सांवरों में जमुना बन जाओ। नावन लागे सांवरों में, नावन लागे सांवरों में, अंग अंग रम जाओ रे मोहन। आओ तो सही रे करुणा, आओ तो सही। माधव रावण दिल में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रावण दिल में मीराबाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हाजी आवाज नहीं आ रही तालियों की बिल्कुल भी। हाँ ऐसा लग रहा है गोदी में हाथ रख के लड्डू बना रहे हो। लंबे लंबे दिखा दो ना। अरे कितने सालों से इन हाथों से बर्तन साफ कर रहे, झाड़ू लगा रहे, कपड़ा धो रहे हैं जी, क्या क्या कर रहे हैं। आज मौका मिला ना भजन का, तो काहे को कंजूसी करते हो। दोनों हाथ उठा के कह दो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। बोलिए एकली। हो एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हो ओ मोहन आओ तो सही, आओ तो सही। माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रावण दिल में मीराबाई एकली खड़ी। है वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। होते वो तो सांवरा में पग पायल बन जाओ। हाथ है वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। अनुरा एक वो तो सांवरों में पग पायल बन जाओ। नाचन लागे सांवरों में, नाचन लागे सांवरों में, चरना में रम जाऊं मोहन। आओ तो सही, आओ तो सही। माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, ओ गिरधर आओ तो सही। माधव रावण दिल में मीराबाई एकली खड़ी। हो एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हाँ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। अरे थोड़ा भाव में आइए। जब भाव में आओगे तो ये निर्जीव पांडाल में नचता दिखेगा, डोलता। हाँ, बैठे बैठे भी नाचा जा सकता है। दोनों हाथ उठाओ। हाँ अब कह दो, ओ गिरधर आओ तो सरी, आओ तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही। माधव रावण दिल में मीराबाई एकली खड़ी। मीराबाई
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, वो तो गली गली हरि गुण महलों में पलियों में पली, बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी लागी। सुनो भैया, ये जो देवल खेड़ी और सिद्धि विनायक वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं। अपन तुम क्या गाते हैं उससे अच्छा ये गाते हैं। और नहीं मानो तो अभी प्रैक्टिकली। हाँ जी, ऐसी लागी वो तो गली ऐसी लागी 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 रे लागी लागी रे लगन। बोल गिरधर गोपाल की जय हो। भगवान का नाम आनंद में लेना चाहिए, यही तो कथा का आनंद है। घर जाओगे तो कोई चिंता है जी, नॉन तेल लकड़ी इसी में जिंदगी अकड़ी। घर जाओगे तो चिंता सताने लगे, कथा में भूल गए सब, और घर जाते ही याद आ गया हमारा। कछु तो कहेंगे लो हमें तो गुस्सा भरना था और हम 4 घंटा से यहाँ बैठ गए।